हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ पाठ 12 लेकर। ये विक्रमशिला जिसका शीर्षक है विक्रमशिला। तो जानते हैं विक्रमशिला के बारे में। विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जिनकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव थाना क्षेत्र के पत्थरघट्टा पोस्ट ऑफिस में एक छोटा सा गांव अंतीचक आता है, जहां इसकी स्थापना हुई 8वीं शताब्दी में। वहां के राजा जो पाल वंशज थे, पाल वंश के थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की, वो प्रतापी राजा थे जिनका नाम था धर्मपाल। यह विश्वविद्यालय अपने समय में बहुत नाम कमाया। यह बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र था। उस समय 6 कॉलेजों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर रखा गया और हर एक कॉलेज में विद्वान आचार्य थे। वहाँ एक द्वार पंडित हुआ करता था। हर कॉलेज में अलग अलग द्वार पंडित थे, जिन्होंने छात्रों का नामांकन करते। कैसे? तो मौखिक परीक्षा लेकर द्वार पंडित अपने समक्ष एक मौखिक परीक्षा लेते। मौखिक परीक्षा क्या होता है? जिसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती। लिखने की जो परीक्षा होती है उसको लिखित परीक्षा कहते हैं, रिटन टेस्ट। और एक परीक्षा होता है मौखिक, जिसको ओरल टेस्ट कहते हैं। तो मौखिक परीक्षा ली जाती थी और फिर उन कॉलेजों में नामांकन होता। कॉलेजों में 5 विषयों की पढ़ाई होती। तंत्र, योग, दर्शन, काव्य, व्याकरण, ये सब पढ़ाई होती थी। परंतु भाषा वहाँ संस्कृत था। संस्कृत में ही पढ़ाई होती थी। वैसे कहा भी जाता है संस्कृत देव भाषा है, देवों की भाषा है। और उस समय का जितने भी हम ग्रंथ देखें, सारे ग्रंथ संस्कृत में हैं। तो इससे हम अनुमान भी लगाते हैं कि जो सुन रहे हैं वो सच हो सकता है, सच है। तो संस्कृत में पढ़ाई होती थी। वहाँ एक विशाल लाइब्रेरी था, जिसमें अनेक तरह के पुस्तकों के भंडार थे, जिसमें काव्य, दर्शन, योग साधना, योग शास्त्र, सारे किताब थे। किताब ही नहीं थे, उनको भंडार माना जाता था, विशाल भंडार था। एशिया महादेश में ये प्रथम स्थान पर थे, यानी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्र में इनका नाम था। कब? 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच। 8वीं शताब्दी के मध्य में इनकी स्थापना हुई और 10वीं से 11वीं शताब्दी में इन्होंने इतना नाम कमाया कि एशिया महादेश में इनका नाम सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्रों के लिए चुना गया। महादेश क्या है आप लोग जानते होंगे। हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश जैसे कई देश एकत्रित कर एक महादेश का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है एशिया महादेश। ये भूगोल में आप लोग जान चुके होंगे। तो एशिया महादेश में इनका नाम गर्व की बात मानी जाती थी। यहाँ जो छात्र पढ़ते थे उनका सम्मान देश ही नहीं विदेशों में भी होता था। इन्होंने इतना नाम अपना ऊंचा किया। किसके बदौलत? छात्रों के बदौलत। आचार्यों के द्वारा अच्छी शिक्षाएं दी जाती और बच्चे अथक परिश्रम करते, मेहनत करते और इन विश्वविद्यालयों का नाम ऊंचा करते।
इसमें छात्रों को दानशील, धैर्य, योग, साधना, तपस्या, इस सब पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इन विषयों का। या यूँ कह लें कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती, छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाती जो मानव नहीं, महामानव कहलाने के योग्य बन सके। महामानव क्या होता है? मानवता का गुण जिसमें भरपूर समाया हो। हम जानते हैं कि परमात्मा का छोटा अंश आत्मा मेरे अंदर है, और उस सच्चाई को हम भूलते हैं और बुरा कर्म करने लगते हैं। जिस दिन ये स्व की पहचान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, इसका खोज हम कर लेंगे, या जो कर लेते हैं वो महामानव की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनसे कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, कोई बुरा काम वो कर ही नहीं सकते। जिन्हें स्व की पहचान हो जाए। तो इस तरह का ये विश्वविद्यालय था। इसके कुलपति, प्रथम कुलपति बने हरिभद्र, जिनका दूसरा नाम शांतिभद्र पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे शांति रक्षित, जिनका ये हरिभद्र शिष्य बने, और ऐसे शिष्य बने गुरु का नाम इनके नाम में जुड़ा। शांति रक्षित गुरु का नाम था, और शांति भद्र शिष्य का नाम पड़ा। तो यहाँ के प्रथम कुलपति जो हुए, इनका नाम हरिभद्र तो था ही, और शांति भद्र भी पड़ा। इस तरह से यह कॉलेज अपने आप में एक अनूठा कॉलेज, विश्वविद्यालय अपने आप में एक अनूठा विश्वविद्यालय बना। परंतु इसका दुर्भाग्य ऐसा है कि 13वीं शताब्दी में इसका अंत हो गया। तुर्की के द्वारा इसको सर्वनाश कर दिया गया। यह बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र जो अपने समय में इतना नाम बटोरा, 13वीं शताब्दी में इसकी अंत हो गई। और आज के सरकार, यानी अभी वर्तमान सरकार जो है, इनकी नज़र इस पर पड़ी, और अभी इस पर कुछ कुछ काम चल रहा है। खुदाई में एक महात्मा बुद्ध का विशाल मूर्ति मिला है, और कुछ अवशेष भी मिले हैं, जो खुदाई में जो जैसे जैसे शामिल होता है, आगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। मिलते हैं प्रश्नोत्तरी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।